हेलो फ्रेंड, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संविधान का पार्ट 3 देखेंगे। अब तक हमने संविधान की 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। इन वीडियो में हम आपको एग्जाम में आए हुए संविधान के लगभग 500 सवाल की सीरीज करा रहे हैं, जिसकी हमने 2 पहले वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसमें 63 सवालों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे 64 सवाल से आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा हमारी अनुच्छेद 110 में दी गई है। धन विधेयक का निर्णय हमारा लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा में ही पारित होता है धन विधेयक। आपको याद रखना है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? 110 में। और इसका अंतिम निर्णय कौन करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं? हमारा लोकसभा स्पीकर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 23। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 123। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध, तो अनुच्छेद 256 से 263। कई बार एग्जाम में पूछा गया जो केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध है कि कैसा हमारा संबंध रहेगा केंद्र राज्य में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? 280 जो हमारे वित्त आयोग का गठन होता है अनुच्छेद 280 के तहत होता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360। यदि भारत के अंदर वित्तीय आपात जो आर्थिक इकोनॉमिक क्राइसिस होगा तब आपातकाल लगेगा 360 के अनुसार। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता हमारे अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में हमारे 6 प्रकार की आज़ादी दी गई है। उसी के साथ हमारी प्रेस की स्वतंत्रता जोड़ी गई है। 6 प्रकार की आज़ादी: बोलने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। पूरे भारत में हमें ये आज़ादियाँ मिलती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कई बार सवाल पूछा गया है, जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? 370। और अनुच्छेद 370 हमारे भारतीय संविधान से हट गया है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 4 वर्गों में रखा गया था मूल संविधान में राज्यों को। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी हमारी? 27। भाषीय आधार पर राज्यों का पुनः गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956 में। वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें हम कहते हैं। 81वां सवाल डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम 36वें संशोधन के तहत को राज्य का दर्जा मिला था? 1975 में। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य तेलंगाना था, परंतु उसके बाद से जो हमारा जो जम्मू एंड लद्दाख का जो राज्य था उसे तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया, इसलिए 28वां राज्य तेलंगाना लास्ट है। झारखंड का राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का 15 नवंबर 2000 को। एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 में। अब साथियों हम जो सवाल देखेंगे नागरिकता के संबंधित देखेंगे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। निम्न में से किस स्थिति में किसी भी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? त्यागने पर, प्रत्यावासन पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। तो भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1 प्रकार की। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था? 1955 में। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 7। पहले मौलिक अधिकार थे, अब 6 है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन
परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार। हमारे न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में हम अपने मूल अधिकार को परिवर्तनीय कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। हमारे भारत के अंदर मौलिक अधिकारों का जो निलंबन कर सकता है वो है हमारा राष्ट्रपति। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष ना हो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 25।